Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you people are fine. Today we will learn present continuous tense. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आज हम इंशाल्लाह करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास क्या होता है, फेल जारी हाल. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसको कहते हैं, फेल जारी हाल. ठीक है, ओके. अच्छा, अब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की निशानी क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास वर्ब होता है ना, असल में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसा वर्ब होता है जो शो करता है, वर्ब शोज डैट एक्शन इज इनकम्प्लीट और कंटिन्यूस. क्या शो करता है हमारे पास, एक्शन या तो इनकम्प्लीट है या कंटिन्यूस है. ठीक है, मतलब जारी है. कंटिन्यूस मतलब गोइंग ऑन. ओके, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की. अब हम देखते हैं इसकी निशानी क्या है. इसके आखिर में आएगा जी, आखिर में आएगा रहे हो, रही हो, रहे हैं. ठीक है, ये हमारे पास निशानी होगी इसकी. इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है कंटिन्यूटी शो करता है, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस टेंस. तो यहाँ पे काम की सारी कंटिन्यूटी हो रही होती है. ओके, दूसरी बात ये कि हमारे पास इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन से लगते हैं, ये हमारी निशानी होगी. ये जी मेन वर्ब जो है हमारे पास कौन सा होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको मैं आपको पता है कैसे शो करती हूँ, m.v1. ठीक है, तो ये हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है. प्लस इसके साथ क्या लगेगा, ing लगेगा. और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इसके साथ कौन कौन से हो जाएंगे, ये तो फॉर्म ऑफ वर्ब थी. अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. ओके, ये हमारी सारी निशानियाँ थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, ऐसा वर्ब होता है, ऐसा काम होता है या जो भी एक्शन होता है वो होता है हमारे पास या तो इनकम्प्लीट होता है या तो कंटिन्यूस होता है, जारी होता है, गोइंग ऑन. ओके, आखिर में लगता है रहे हो, रही हो और रहे हैं. ये हमारे पास इसकी निशानी है, काम हो रहा है, काम हो रही है या जो भी है. ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ आएगा, मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस उसके साथ ing लगेगा, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस. ing रहे हो की निशानियाँ. हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास इज़ एम आर लगेगा. अब इज़ जो है वो हमारे पास किस किस के साथ लगेगा, ही, शी, इट एंड जितने भी सिंगुलर नाउन है, जैसे ही इज़ प्लेइंग. ठीक है, एंड सिंगुलर नाउन. अच्छा, सेकेंडली हमारे पास एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, जस्ट आई के साथ लगेगा. फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग फुटबॉल. और आर किस किस के साथ लगेगा हमारे पास, वही, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, इन सब के साथ आर लगेगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के केस में किया था. प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टडी करने के लिए हमने 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया था. एक था हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे पास कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हम इसी तरह करेंगे. पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर इंटेरोगेटिव और उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव. ओके, अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ऊपर. जिस तरह से हमने एक फार्मूला बना लिया था, इस तरह से हम इसका भी फार्मूला बना लेते हैं. हमें पता है सब्जेक्ट हर एक के सेंटेंस में के स्टार्ट में आता है. सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, इसके बाद हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं, इज़ और एम. इज़ एम और एम यूज़ हो गए, इज़ एम आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब थे. प्लस हमारे पास मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की निशानी थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही थी. यहाँ पे हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली, उसके साथ हमारे पास ing यूज़ हो रहा था, ing यूज़ कर लिया. प्लस एंड पे हमारे पास क्या होता है, सेंटेंस के एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाता है. तो इज़ एम आर का मैंने बता दिया था, इज़ हमारे पास जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, एम आई के साथ लगेगा, और आर जो है सारे प्लूरल नाउन के साथ लगेगा. वही हो गया, दे हो गया. ये हमारे पास बन गया जी फार्मूला हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए.
उनको उनके सेंटेंस बनाने के लिए। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हम इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कहती हूँ, रहा हो, रही हो, रहे हैं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, मैं आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा। तो इसकी मैं ट्रांसलेशन करूँगी तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बन जाएगी, आई के साथ एम लगता है हमेशा, आई एम कम, कम हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ING लग जाएगा, आई एम कमिंग। दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ मैं आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है, वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है। आजकल सबके इम्तिहान हो रहे हैं तो सब इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है, कर रही है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, वो शी, और शी के साथ इज़ MR में से इज़ लगेगा, शी बिकॉज इट इज़ सिंगुलर नाउन। शी इज़ प्रिपेयर, प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म आ गई और इसके साथ हमारे पास ING लग जाएगा, शी इज़ प्रिपेयरिंग, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ये इस फार्मूला को हम यूज़ करते हुए हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये और अच्छा सा क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, यू, तुम का आ जाएगा यू, यहाँ पे रहे हो, रही हो, रही हो, ये जो हमारे पास हैं ये हमारे पास किसकी निशानी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो तुम हमारे बारे में सोच रही हो, यू आर, सोच की क्या होती है इंग्लिश की, थिंक, ING साथ लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, अबाउट अस, ये ऑब्जेक्ट आ गया एंड पे। ठीक है, तो ये काम था हमारे पास, ING लगा दिया, प्रिपेयर था ING लगा दिया, थिंक था ING लगा दिया। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जितनी भी निशानियां उनको फॉलो करते हुए इज़ है, इज़ MR, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ MR आ रहे हैं, प्लस ING ये भी मैंने यूज़ कर लिया, एंड पे ऑब्जेक्ट है। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें यूज़ ऑफ नॉट होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में अब क्या होता है जी, हम नेगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। पहले सब्जेक्ट के साथ हमारे पास वही इज़ MR का यूज़ आ जाएगा, इज़ MR हेल्पिंग वर्ब, इज़ MR का यूज़ आ गया। प्लस इसके साथ मुझे पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा यूज़ ऑफ नॉट होता है, तो यहाँ पे मैं नॉट का यूज़ कर दूँगी। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही निशानी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, प्लस इसके साथ ING आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल सा था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वही चीज़ें हमने फॉलो की हैं, बस हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना था तो हमने क्या किया, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने यूज़ किया नॉट का, जस्ट नॉट का यूज़ है यहाँ पे हमारे पास। बहुत सिंपल है इसके सेंटेंस बनाना भी। अभी हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। अभी हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम्हारे, तुम्हारा या तुम्हारा भाई नहीं बुला रहा। ठीक है, तुम्हारे या तुम्हारा भाई नहीं बुला रहा, तुम्हारा भाई नहीं बुला रहा, या तुम्हें भाई नहीं बुला रहा है। ठीक है, तो इसकी मैं ट्रांसलेशन कैसे करूँगी, योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू। सब कुछ वही है, जस्ट यहाँ पे यूज़ ऑफ नॉट आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम, आई एम नॉट कम, ING साथ लग जाएगा, आई एम नॉट कमिंग विद यू। ये मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग विद यू, नॉट यूज़ हो रहा है यहाँ पे बिकॉज इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। वो थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, वो मुझे नहीं समझ रहा है, वो मुझे नहीं समझ रहा है। अब देखते हैं, ही
ही के साथ क्या आएगा, इज़। ही इज़, फिर नेगेटिव सेंटेंस है नॉट का यूज़, ही इज़ नॉट गेटिंग मी, वो मुझे नहीं समझ रहा है, या आप लोग मुझे नहीं समझ रहे हो, यू पीपल आर नॉट गेटिंग मी। ओके, तो ये था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने का मेथड। नेगेटिव सेंटेंसेस कर लिए हमने, अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं अब हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के केस में मैंने क्या बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज एम आर होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है। तो इज एम आर ये जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएंगे, प्लस हमारे पास क्या लगेगा, जिस तरह से सेंटेंस का स्टार्ट होता है सब्जेक्ट आता है, प्लस उसके बाद हेल्पिंग मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारे पास प्लस ING, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला। ये हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लिए। अब इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या तुम मुझ से बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम के साथ आर लगता है तो आर यू, टॉक होगा बात का तो ING साथ लग जाएगा, आर यू टॉकिंग टू मी। तो एंड पे हमने क्या कहा था, इंटेरोगेटिव है तो इस इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले होते हैं तो एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। तो इंटेरोगेटिव के एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया। सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं, क्या वो अपने घर जा रही है, क्या वो अपने घर जा रही है, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो वो है मीन्स कि शी के साथ क्या लगेगा, इज़। तो इज़ हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। इज़ शी गोइंग टू हर होम, इज़ शी गोइंग टू हर होम, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए, क्या तुम अपना या अपनी सालगिरह मना रही हो, क्या तुम अपनी सालगिरह मना रही हो, क्या स्टार्ट में आ गया, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो तुम है, यू है, तो स्टार्ट में क्या आ जाएगा, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आर यू। सेलिब्रेट होता है मनाने का, सेलिब्रेट, एंड पे ING लग जाएगा बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस टेंस, इसलिए ING का यूज़ होगा। आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस MR का यूज़ लगा, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस ING, एंड पे ऑब्जेक्ट, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की निशानी है। तो इसी तरह से इस फार्मूले को हमने ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जांपल्स की, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, आर यू गेट टॉकिंग टू मी, क्या वो अपने घर जा रही है, इज़ शी गोइंग टू हर होम, क्या तुम अपनी सालगिरह मना रही हो या क्या तुम अपने सालगिरह मना रहे हो, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। इसी तरह से हम डबल इंटेरोगेटिव करेंगे। डबल इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, स्टार्ट में WH फैमिली आ जाएगी और बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, इंटेरोगेटिव का डबल इंटेरोगेटिव करने लगे हैं। तो इंटेरोगेटिव से हमने पहले क्या कर देना है, यूज़ कर देना है हमने किसको, WH फैमिली को। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, एक एडिशन कर दूँगी WH फैमिली का, यहाँ पे WH फैमिली प्लस यहाँ पे ये WH फैमिली यूज़ हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल इंटेरोगेटिव। वेरी सिंपल। अगर आप लोगों ने मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर नहीं लिया तो उसमें मैंने डिटेल से बताया कि WH फैमिली क्या होती है और कैसे यूज़ होती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा पिछला लेक्चर भी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे पहले, फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे। डू यू गेट इट। अब हम क्या करते हैं, WH का यूज़ करते हैं, इज़ MR, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इसके साथ यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अब हम देखते हैं हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अब हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस हम क्या यूज़ करते हैं, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ का हम क्या करेंगे, WH फैमिली यूज़ करेंगे, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास वेयर भी लग गया, इज़ MR भी यूज़ हो गया। ये हमें क्या बता रहा है, निशानी है ये डबल इंटेरोगेटिव की। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो। सेकंड सेंटेंस हमारे पास क्या है, सेकंड सेंटेंस है वो मुझसे
बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या वो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, वाई वाई के बाद क्या वो है, तो वो के साथ इज़ लग जाएगा, वाई इज़ ही नॉट टॉकिंग टू मी। ठीक है, इज़ भी लग गया, वाई भी लग गया, ये हमारे पास डबल इंटरोगेटिव की निशानी है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है हमने। कौन सा, तो विच फ़ोन आर यू है तो यू से पहले हमारे पास आर आ जाएगा, यू आर यूजिंग। ठीक है, तो ये था हमारे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हमने ये कर लिए हैं, चारों टाइप्स कर लिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर लिए हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हाँ का यूज़ होता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें यूज़ ऑफ नॉट होता है। थर्ड होता है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन होता है, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है जिसमें डबल क्वेश्चन होता है। WH फैमिली भी यूज़ हो रही होती है और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो रहे होते हैं स्टार्ट में। ये थी हमारी 4 टाइप्स और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की निशानियाँ थी, जिसको फेल जारी हाल कहते हैं। इसका मतलब होता है वर्क अगर जो है इनकम्प्लीट है या जारी है, गोइंग ऑन है, तो या इसकी एंड पे निशानी क्या होती है, रहे हो रही है रहे हैं आता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप लोगों ने क्या करना है, अपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, किसी भी ग्रामर बुक से सेंटेंसेस उठा लेने हैं, उसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है, WH फैमिली का यूज़ करना है और इज़ MR का भी यूज़ करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों को अगर इजी लग रहे हैं सेंटेंसेस या टेंसेस का ये मेथड इजी लग रहा है, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।